एक बार फिर से आज हम लेकर आपके सामने क्लास 10th का टॉपिक जो जिस क्रम में स्टार्ट करा था उसी में आगे। तो वहाँ दो फिल्में करवा दी गई थी। पहली पीजीटी करवाई गई थी पाइथागोरस, दूसरी आपको थेल्स फिल्में करवा दी गई थी कल 6 नंबर में। और अब जो आपको लास्ट फिल्में करनी है वो है आपकी क्षेत्रफल संबंधी फिल्में, एरिया संबंधित फिल्में। तो ये लास्ट फिल्में हैं जो 6 नंबर में आती हैं। तो क्लास 10th वालों को है ये, तो फिर से ध्यान से देखें। आपको सिर्फ बोर्ड एग्जाम के लिए 3 ही फिल्में करनी है, इनके अतिरिक्त आपको कोई सी नहीं करनी है। तो फिल्में हैं आज की। सिद्ध कीजिए किन्हीं दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं अथवा संगत ऊंचाइयों के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। वो कथन मैंने इसमें पूरा लिख दिया है। इसमें 6 नंबर में आपके पास यहाँ पे सिर्फ या तो संगत भुजाओं लिखा हुआ आएगा, अदरवाइज आपके पास संगत ऊंचाई लिखा हुआ आएगा। एक ही फिल्म में हम दोनों को प्रूव कर देते हैं। आप कंप्लीटली कुछ भी आए पूरा इस तरह कर देना, एक नहीं तो वो पूरी फिल्म हो जाएगी। पहला पॉइंट इसमें दिया है, मैं इसमें दिया सिद्ध कीजिए किन्हीं दो समरूप त्रिभुज में। तो हमने कोई से भी ये दो समरूप त्रिभुज बना लिए। समरूप मतलब होता है एक जैसे त्रिभुज। तो हमने पहले त्रिभुज का नाम दे दिया इसमें ए बी सी, और इसी का समरूप दूसरा त्रिभुज हमने बना दिया एक और, इसका हमने नाम दे दिया इस बार पी क्यू और आर। तो दिया है ना हमारे पास वही जो लिखा हुआ है। तो हमने इसमें दिया, हम लिख सकते हैं माना दो समरूप त्रिभुज ए बी सी तथा पी क्यू आर है। अब क्योंकि समरूप के बारे में आपको पहले भी 2 फिल्में बता दिया गया है, समरूप है तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान होगा। संगत भुजा कौन कौन सी? ए बी, यहाँ ए बी की संगत कौन सी हो जाएगी आपके पास उधर दूसरे में पी क्यू, ये बराबर होगा तो दूसरी भुजा होगी ए सी, तो इसके संगत हम ले सकते हैं पी आर। इसी प्रकार हम आधार रेखा ले सकते हैं बी सी, तो वहां से संगत भुजा मिलेगी बी सी के संगत क्यू आर। ये आपके पास दिया हुआ है। दूसरा पॉइंट जो आपको सिद्ध करना है, सिद्ध उसमें करने के लिए कहा है दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल मतलब एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी, और अनुपात में कौन सा लेना हमें? एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर। इसे हम हिंदी में लिख सकते हैं एबीसी का क्षेत्रफल बटे पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर। बहुत सीधे करना, संगत भुजा कौन कौन सी थी हमारे पास? ए बी तो बटे में पी क्यू, या ए सी बटे में पी आर, अथवा बी सी और बराबर में क्या हो जाएगा हमारे पास? क्यू आर। और इनका भी कहा संगत भुजाओं के वर्ग इनके वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। साथ ही उसने कहा ऊंचाई के भी। अभी इसमें ऊंचाई नहीं तो वो हमारे पास रचना में आ जाएगा। हमने इसमें ऊंचाई, ये वाला लंब का नाम ऊंचाई, इसे हमने कह दिया ए एम, और इसमें हमने कह दिया इसे पी एल। तो हम यहीं पे सिद्ध भी कर सकते हैं, और ए एम बटे पी एल का स्क्वायर। अब इसमें जो पॉइंट आना है वो आपके पास क्या होगा? अगला रचना। रचना में आपको पहले भी बता दिया गया क्या लिखना है आपको। केवल ए से हमने लंब डाला है ए एम लंब है बी सी पर, तथा पी एन लंब है क्यू आर पर। जब दोनों में लंब डालेंगे तो यहाँ कितने डिग्री के बनेंगे? 90 डिग्री के। 90 डिग्री मिलेंगे तो दोनों एंगल दोनों त्रिभुज कैसे हो गए? समकोण। अब हम इसको करते हैं प्रूफ, यानी कि इसकी उपपत्ति। उपपत्ति में क्या होगा? दोनों त्रिभुज ले लेंगे हम समकोण वाले। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में वो क्या लेंगे? हम दोनों का क्षेत्रफल ले सकते हैं। तो क्या बनेगा? एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी और बटे में होगा एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर, और ये बराबर होगा क्योंकि समकोण है तो समकोण का क्षेत्रफल कल भी बताया गया था 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। यहां भी ले सकते हैं 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। अब देखते हैं दोनों में आधार क्या है, ऊंचाई क्या है हमारे पास। तो यहाँ 1/2 तो दोनों में कैंसिल हो जाएगा, अभी वो यहाँ कैंसिल बाद में कर देंगे 1/2। अब इसके लिए आधार कौन सा ले सकते हैं हम? BC। ऊंचाई यानी कि लंब हो गया AM, इसमें देखेंगे तो आधार हो गया QR और इसमें लंब हो गया PL।
1/2 कैंसिल होगी तो हमारे पास केवल बचेगा BC गुणा AM और बटे में बचेगा QR गुणा PN। ये वाला कैंसिल हो गया इससे, और ये होगी समीकरण नंबर 1। इसके बाद क्या करना है हमें कि अब हमें इनमें से कोई से भी दो त्रिभुज ले लेने हैं समकोण वाले हमने, क्योंकि या तो हमारे पास मतलब BC बटे QR का वर्ग, वो तब हो सकता है जब AM बटे AM की जगह BC आ जाए, QR PN की जगह QR आ जाए, या हमारे पास BC की जगह AM और QR की जगह PN सेम हो जाए तो उसका होल स्क्वायर बन जाएगा। तो इनमें से हम लेंगे पहले त्रिभुज, कोई सा भी एक ले सकते हैं एक बार चाहे आप इधर का ले लें या इधर का लेंगे AMB तो इधर से लेंगे PNQ, अगर लेते हैं AMC तो इधर से लेंगे PNR, कोई सा भी ले सकते हैं, प्रूफ हो जाएगा। तो हमने त्रिभुज लिया AMB तथा त्रिभुज PNQ में, तो अब इसमें क्या मिलेगा हमें, अब क्योंकि इनमें क्या क्या बराबर है, कोण B बराबर कोण Q, क्योंकि हमारे पास शुरू में ही दिया था जब समरूप होते हैं तो उनके संगत भुजाएं और संगत कोण भुजाओं का अनुपात समान होता है और सारे कोण भी इक्वल होते हैं। A P के इक्वल होगा, B Q के इक्वल होगा और C R के इक्वल, और एक हो सकता है इसमें कोण M बराबर कोण N। ये तो साफ साफ है क्योंकि दोनों में कितने हैं प्रत्येक, ये प्रत्येक है 90 अंश। अब यहाँ पे जब दो कोण बराबर है तो कई बार आ चुका आपका तीनों प्रीमी में, यहाँ लग जाएगा हमारे पास कोण यानी कि एंगल उसे हम बोल देते हैं A प्रतिबंध से, और A प्रतिबंध से दोनों त्रिभुज कैसे हो गई है AMB, और ये चिन्ह बताया था समरूप का, और ये त्रिभुज हो गए PNQ, और जब ये समरूप है तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी समान होगा, यानी कि अगर हम यहाँ से AB लेते हैं तो यहाँ से कौन सा लेंगे PN, और अगर हम PQ, और यदि हम इधर से क्या लेते हैं, इसमें लंब कौन सा ले लेते हैं AM, तो वहां से लंब कौन सा ले लेंगे PL। तो देखिए यहाँ पे AB बटे PQ की वैल्यू हो गई इतनी, और क्योंकि AB बटे PQ, AC बटे PR और BC बटे QR सब बराबर हैं तो हम इसको लिख सकते हैं, अतः AB बटे PQ ये किस किस के बराबर था, AC बटे PR या BC बटे QR, और ये भी बराबर किसके हो गया AM बटे PN। ये सब क्या था हमारे पास शुरू में ही, ये वाला दिया हुआ पॉइंट था, वहीं से लिख देना चारों इक्वल हो गए। अब अगर हम इसी वैल्यू को कहाँ रख देंगे अब, इसके बाद आप इधर देख लेना, यहां से कर दे रहा हूं, इसके बाद हमें इस वाले मान को कहाँ रख देंगे, हमारे पास समीकरण नंबर 1 थी, हम उसमें AB बटे PQ की जगह इसे भी रख सकते हैं, इसे भी रख सकते हैं, इसे भी, क्योंकि इस समय चारों के चारों इक्वल हैं तो इसे हम कर देंगे आगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट समीकरण 1 से, और समीकरण 1 हमें क्या मिली थी, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज PQR, और बराबर क्या चल रहा था हमारे पास, यहाँ चल रहा था BC बटे QR, और हमने इसकी जगह भी क्या लिख दिया AM बटे PN की जगह क्या लिख दिया BC बटे QR, तो ये हमें क्या मिला होगा BC बटे QR का होल स्क्वायर। अब क्योंकि BC बटे QR का होल स्क्वायर है और ये सारे के सारे मान इक्वल हैं एक दूसरे के, ये BC बटे QR इसके भी इक्वल है, इसके भी इक्वल है, इसके भी इक्वल है, तो लास्ट में हम लिख देते हैं उसे, अतः जो हमें प्रूव करना था एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज PQR, और क्योंकि ये सब भुजाएं जो है चारों इक्वल हैं तो हम यहाँ लिख सकते हैं AB बटे PQ का स्क्वायर बराबर AC बटे PR का स्क्वायर बराबर में हो सकता है फिर BC बटे QR का स्क्वायर, या हो सकता है अगर हम यहाँ पे BC बटे QR की जगह रख देते AM बटे PN तो ये बन जाता है हमारे पास AM बटे PN का स्क्वायर, और यही फिर में हमें सत्यापित करनी थी। तो शायद उम्मीद है आपको ये फिर दोबारा से फिर में अगर आती है तो 6 मार्क्स में पहचान है इसकी कि इसमें क्षेत्रफल का नाम आपको लिखा हुआ मिलेगा, इसके आधार पे क्या होगी 5 नंबर की फिर में होगी, और 1 नंबर के इसके साथ सवाल क्या हो सकता है उसे भी आप देख लीजिए, केवल बिल्कुल आसान सा सवाल होता है वो, और वो क्वेश्चन आपको क्या मिलने वाला है कि क्वेश्चन वो आपको दे देगा कि यदि दो त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात आपको दिया गया होगा, भुजाओं का अनुपात 4:3 है, तो आपसे मालूम करेगा
इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो अभी हमने पढ़ा था कि क्षेत्रफल का अनुपात इनकी भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 16/9। अगर वो 4 और 5 देता है तो आपका आंसर बनेगा 25/16:25। अगर आपको दिया होगा 2 और 3 तो अब आप आंसर लिख सकते हैं 4:9। तो 5 नंबर की फिल्में होती है, 1 नंबर का साथ में सवाल होता है। उम्मीद है कि पूरी फिल्में आप समझ गए होंगे। अभी थोड़ा सा फास्ट इसलिए कराया जा रहा है क्योंकि 20 जून या 23 जून, 20 जून, 23 जून और 22 जून, इन 3 में से किसी एक दिन बोर्ड का एग्जाम होना है, उनके अकॉर्डिंग कराया जा रहा है। अभी वरना जो दोबारा से कंप्लीट शुरू से कराया जाना है वो 16 जून से चैप्टर वाइज करवाया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।